संगम नमामि संगम नमामि संगम नमामि। मैं सविता अम्बेडकर आज जनपद बिजनौर में समण संघ की 1 दिवसीय संगति का आयोजन किया जा रहा है और मैं और मेरा परिवार समण संघ से शुरुआत से ही जुड़ा हुआ है। मैं अपना अनुभव बताना चाहूंगी कि समण संघ में जुड़ने से पहले मैंने भी कई संगठनों में कार्य किया। कम से कम 2 संगठनों में, आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा। लेकिन संगठनों में कार्य तो किया, लेकिन संगठनों का जितना रिजल्ट आना था उतना नहीं आ पाया। तो इसलिए जब समण संघ के बारे में हमने जाना, इसका कॉन्सेप्ट सुना तो बहुत अच्छा लगा। और सबसे अच्छी बात इसमें यह थी कि जब हम संगठनों में जुड़ते हैं तो हम पारिवारिक तौर पे नहीं जुड़ते हैं, हमारा परिवार उसमें कहीं पीछे छूट जाता है। और समण संघ जो है हमेशा परिवार को साथ लेके चलता है। आपके घर के बच्चे से लेके बुजुर्गों तक इसमें जुड़ते हैं और जितनी भी इसकी संगतियां होती हैं सारी पारिवारिक संगतियां होती हैं, परिवार मिलन संगतियां होती हैं। तो जब 2021 से हम लोग इससे जुड़े तो हम लोगों ने लगातार, जब से इसकी संगतियां नेशनल हो रही हैं, अलग अलग राज्यों में जाके हो रही हैं, जैसे कि अभी नागपुर में हुई थी, तो ज़्यादातर कोशिश यही रहती है कि समण संघ की सभी संगतियों को हम लोग अटेंड करें, क्योंकि हर जगह कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिलता है। तो जितनी भी ये संगतियां आयोजन की जा रही हैं समण संघ की, उसका उद्देश्य यही है कि जुड़ना और जोड़ना। समण संघ कोई नया संघ नहीं है। ये समण शब्द जो हम देखते हैं ये हमारा पुरातन संघ है, जिसे हम पहले श्रवण के नाम से जानते थे, उसे पाली भाषा में समण कहा जाता है। तो यही पुराना संघ है अपना। और जब हमारे पूर्वज थे वो भी हमेशा पहले इकट्ठा रहते थे। पहले आपने देखा होगा गांव में जब आपके जो दनाल रहती थी, जो आपके बैठकें रहती थी, तो उसमें हम सब लोग शाम को, ज्यादातर हमारे जो बुजुर्ग लोग थे, जो दादा परदादा लोग थे, वो सब इकट्ठा होकर बैठते थे शाम को। तो बस यही कॉन्सेप्ट है समण संघ का कि हम लोगों को इकट्ठा रहना है और अपने परिवार को इकट्ठा रखना है। सबसे पहले समण संघ की शुरुआत अपने परिवार से ही करनी है। पहले अपने भाई को जोड़ें, अपनी बहनों को जोड़ें, अपने ताऊ चाचा को जोड़ें और उसके बाद अपने मोहल्ले को जोड़ें और उसके बाद अपने जिले को जोड़ें। क्योंकि जिसकी संख्या भारी होती है उसी की सबसे ज्यादा हिस्सेदारी होती है। आज हम देखें कि जो ये संघ आया है, इसके जो ये 10 गोल्डन नियम है, ये जो है वो संगठनों में जो बीमारियां होती है ना, ये उनके नियम है। मतलब कि वो जो बीमारियां संघ में ना आ जाएं उसके लिए नियम बनाया गया है। तो जो इसके 10 गोल्डन नियम है, जैसे कि केवल और केवल समण, तो इस समण संघ में कभी भी कोई ना कोई बवण नहीं आ पाएगा। बवण की एंट्री इसमें निषेध है, क्योंकि हमने देखा कि जितने भी हमारे पुरानी पार्टियां रही या जितने भी हमारे संगठन बने, उन्हें कहीं ना कहीं डैमेज कर दिया बमनों ने। तो इसलिए संघ ने बमनों की एंट्री बैन कर दी, चंदे का धंधा खत्म कर दिया। और सबसे बड़ी बात जो अभी हमारे वक्ताओं ने भी बताई कि जाति बड़ी रुकावट है हमारे जोड़ने और जोड़ने में, तो इसने जातियों को भी खत्म कर दिया। अब हम लोग जितने भी यहाँ पे संगी भाई या बहन बैठे हुए हैं, कोई किसी से किसी की जाति नहीं पूछता, बस हम समण है इतना कहना है हमें। बाहर जाके तो हम सब इकट्ठे हो जाते हैं। अच्छा, अपने भाई को बाहर जाके पहचानोगे कैसे? कोई चर्चा होती है, कोई विवाद होता है, कोई आपको अगर समण मानने को तैयार नहीं है तो केवल उससे ये पूछना है कि आप बमण है क्या? तो जो बमण नहीं है तो वो कहेगा नहीं मैं बमण तो नहीं हूँ, तो सब समण है बस। तो जैसे अभी सर ने बताया था कि कम से कम जो समणों का रेशो है वो 86-87% है। तो हम लोग सब समण हैं, भले ही हम अलग अलग मतों को मानते हों। कुछ लोग ये कहते हैं कि हम रविदास को मानते हैं, कुछ कहते हैं कबीरदास को मानते हैं, कुछ और मतों को मानते हैं। तो समण संघ का अपना कोई मत नहीं है, इसमें सभी मतों को मानने वालों का सम्मान है। उनका वो आ सकते हैं आराम से और अपने अपने मतों को मानते रहें, कोई बात नहीं। क्योंकि ये जितने भी रविदास हो या कबीरदास हो या और भी जितने हमारे ज्योतिबा फूले हैं, गौतम बुद्ध है, ये सब महासमण है, सब समणीय है।
तो इन लोगों ने आपस में एक दूसरे की विचारधारा को ही अपनाया, सबने मानवता की और न्याय की नीति को ही अपनाया है। और बाबा साहब ने इन सबको, जो हमारे महासमण रहे हैं जितने भी, उन सबकी विचारधारा को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। तो हमको, और बाबा साहब ने भी कहा है कि संगठित रहो, तो संगठित मतलब संघ में रहिए, साथ साथ रहिए, संग रहिए। जब आपके पूर्वज जी मरते हैं तो वो बोलते हैं कि बेटा संग संग रहना, संग संग रहना मतलब साथ साथ रहना। तो संघ की जो महत्व है बहुत ज्यादा है अपने आप में। आप जब इकट्ठा होंगे तो आपके जो विरोधी हैं वो भी आपके ऊपर आंख उठा कर नहीं देख सकते। और जरूरत है अपने परिवार की महिलाओं को जोड़ने की, क्योंकि पुरुष तो कहीं ना कहीं मीटिंग में पहुंच जाते हैं। आज मैं देख रही महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा है, तो प्लीज अपने लिए ताली बजा दीजिए एक बार। तो ऐसे ही, क्योंकि जब हम लोग जुड़ती हैं, महिलाएं जुड़ती हैं, तो हमारे बच्चे भी जुड़ते हैं, हमारे बुजुर्ग भी जुड़ते हैं। तो हम लोगों को ज्यादा जुड़ने की आवश्यकता है। और अभी जैसे अंतरा बहन जी ने बताया था कि पाखंड से दूर रहें। हम जितने हमारे खुद के इतने समण हैं, इतने हमारे पर्व हैं, और ये मतलब कि इतनी हमारी सारी प्रथाएं हैं, हम उन्हें फॉलो करें तो यही खत्म नहीं होगी। तो हमें पाखंडवाद से दूर रहना है, अंधविश्वास से दूर रहना है, और समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय की नीति पे चलना है। इसी के साथ बहुत बहुत साधुवाद सर। बहन जी, मैं डॉक्टर JP अम्बेडकर साहब से बहुत ही बढ़िया आवाज में, नारों के साथ, क्योंकि ये थोड़ा सा जोश भर देते हैं सभी संघियों में, तो आमंत्रित करूंगा JP अम्बेडकर। बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत साधुवाद। जैसे कि सबने कहा कि हम लोग सुबह से बैठे हैं और लंच का टाइम होने जा भी रहा है, तो एनर्जी की आवश्यकता है। तो एनर्जी खाली भोजन से नहीं आती है, और भी साधन होते हैं। तो एक जोश अपने आप में भरना होता है, क्योंकि व्यक्ति के अंदर ही सबसे बड़ी ताकत होती है। हम स्वयं में इतने ताकतवर हो जाएं कि अपनी विल पावर को यदि जगा लें, इच्छा शक्ति को यदि सेलेक्ट कर लें, मन को प्रफुल्लित कर लें, तो आप बड़े से बड़ा काम बड़ा इजी में कर सकते हैं। तो मन से आप प्रसन्न रहिए और स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, और आप सेलिब्रेट करिए कि आप संघ में बैठे हैं, संघियों के साथ बैठे हैं। इतना अच्छा अवसर है, ये पर्व है, इसको सेलिब्रेट करें। तो एक साथ मेरे साथ बोलेंगे, हमारा हमारा ठीक है, क्योंकि संघ का नियम है कि पति और पत्नी एक साथ आके संघ पे आते हैं, तो मैं संघ का समय बचाना चाहता हूं। संघ से अनुमति मिली है कि मैं भी अपनी अनुभव अभी रख देता हूं। तो जैसा कि अभी तमाम साथियों ने अपना अनुभव दिया है, मैं भी आपको बता दूं, मैं समर डॉक्टर JP सिंह अम्बेडकर, डिस्ट्रिक्ट रामपुर, उत्तर प्रदेश से हूं। और मैं संघ में आने से पहले तमाम संगठनों में काम किया और पूरे प्रदेश लेवल और देश लेवल पर काम किया, और सैकड़ों की संख्या में बसें दिल्ली, लखनऊ, कहां ले जाने का काम भी मैंने किया, और लाखों रुपए का चंदा जनता से, पब्लिक से लेकर और संगठनों को देने का काम भी मैंने किया, और हमारे साथियों ने भी किया, जम के काम किया, क्योंकि हमारी आदत है जो काम करते हैं 100% करते हैं। तो 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस रहा कि जितना भी संगठनों में काम किया,
चूंकि बाबा साहब ने कहा था पे बैक टू सोसाइटी करो, तो हम पे बैक टू सोसाइटी के नाम पर लोगों को इकट्ठा करके ले गए, पैसा इकट्ठा करके संगठनों को दे दिया। लेकिन 10 से 12 साल में देखा कि जितना हम काम कर रहे थे उतना ही हमारे हक अधिकार कटते और छटते जा रहे थे, और हम इस बात को समझ नहीं पाए कि आखिर ऐसा होकर क्या है। हम काम तो इतना कर रहे हैं, लोगों को ले लेके जा रहे हैं, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? लोग इकट्ठा क्यों नहीं हो पा रहे? हमारे हक अधिकार सुरक्षित क्यों नहीं हो पा रहे? तो पता ये लगा कि संगठनों की एक प्रवृत्ति है, और हर किसी की एक प्रवृत्ति होती है। जैसे कि तेल और पानी अगर नेचुरल फॉर्म में है तो एक साथ नहीं मर्ज हो सकते, तो वैसे संगठनों का हिसाब देखा कि संगठनों में कोई बीमारी थी, पद प्रतिष्ठा, मंच माला, चंदे का धंधा, ये सब बहुत था। तो हुआ क्या कि जैसे जैसे संगठनों ने काम किया और संगठनों में से ही जो सेकंड नंबर का बंदा था उसने काम किया, तो उसको यदि मंच नहीं मिला तो उसने अपना नया संगठन अलग बना लिया। कहीं पैसों को लेकर झगड़ा हो गया तो पैसे के झगड़ा का समाधान नहीं हुआ तो उसने अपना अलग संगठन बना लिया। हमने देखा कि हमारे महापुरुष बाबा साहब महासमाज डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था ऑर्गेनाइज रहिए, संघ में रहिए, संग रहिए, लेकिन ये संगठन में तो उल्टा ही हो रहा था। जिस महापुरुष बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने 6,743 जातियों को इकट्ठा किया SC, ST, OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटी में, बाबा साहब ने इकट्ठा किया बड़ी खूबसूरती से। मानव काशीराम जी आए महासमंद, तो उन्होंने इकट्ठा किया, बहुजन समाज संघ बनाया। लेकिन हमारे इन क्रांतिकारी साथियों ने संगठनों के नाम पर 29 लाख संगठन बनाकर डाल दिए। 29 लाख कहने का मतलब कि बाबा साहब की विचारधारा के, बाबा साहब के 29 लाख टुकड़े कर दिए। अब हम, बाबा साहब ने कहा था इकट्ठे हो जाओगे सारे हक अधिकार सुरक्षित रहेंगे, 51% इकट्ठे हो जाइए इस देश के शासक आप बन जाओगे। 51% हम नहीं हो पाए, बल्कि हम 90-85% से मात्र 4-5% पर काम कर रहे हैं। फिर हम कहते हैं हम देश के शासक बनेंगे, हम हुक्मरान बनेंगे, हम देने वाले बनेंगे। हम कैसे बन सकते हैं? पहले हमें अपने महासंघों की माननी पड़ेगी। जो इस संगठन ने 29 लाख टुकड़े कर डाले अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के चलते, पे बैक टू पर्सनल करने के चक्कर में, पे बैक टू सोसाइटी को छोड़कर पे बैक टू पर्सनल करने लगे। तमाम राष्ट्रीय लेवल के नेताओं ने लाखों करोड़ों रुपया अपने खातों में जमा कर लिया। उसके बाद ही पैसा बटोरते हैं। जो खाते में पैसा पड़ा है उसका यूज नहीं करते। आप सबको पता है, सब वरिष्ठ है, करोड़ों रुपया खाते में पड़ा है, उसका प्रयोग पे बैक टू सोसाइटी में नहीं करेंगे और पैसा मांगेंगे और पैसा इकट्ठा करते रहते हैं। फिर उस इकट्ठे पैसे को रखाने के लिए उसके आचार और चक्कर लगाते रहते हैं। उस समाज को भूल जाते हैं जिसके लिए काम करने का बीड़ा उठाया था, जिस सोसाइटी से हम निकल के आए थे। तो हमारे ये समझना पड़ेगा कि आखिर हो क्यों रहा है। तो हो इसलिए रहा है कि हमारे कुछ विरोधियों ने तो हमको जाति में तोड़ डाला, और जाति तो गलत चीज नहीं होती है। जाति जो होती है आपकी पहचान होती है, और पहचान आपके काम से होती है। वो काम ही आपकी पहचान है, जिसको उन्होंने जात बना के आपको जात टुकड़ों में तोड़ दिया। तो वो जाति को खत्म करके इकट्ठा किया, लेकिन संगठन ने फिर 29 लाख टुकड़ों में तोड़ दिया। तो दोबारा से हमको फिर से इकट्ठा होना है, और इकट्ठा कब होंगे? जब हमारी एक पहचान होगी। एक पहचान होगी तभी इकट्ठा हो सकते हैं, जब एक संघ में इकट्ठा हो सकते हैं। तो हमें अपनी जाति को खत्म करना है। खत्म का मतलब, आज अगर वर्तमान में देख लो तो जो कोई IAS है तो वो उसके काम है, तो वो उसकी पहचान है। कोई CA है तो उसका काम है, वो उसकी पहचान है। कोई डॉक्टर है वो उसकी पहचान है, वो उसका काम है।
तो जो काम होता है वो हमारी पहचान होती है। तो ऐसे तो आज की तारीख में करोड़ों करोड़ों जातियां हो गई, कितने प्रोफेशन है, उतनी जातियां हो गई, तो वो उतने टुकड़ों टूट जाए क्या? तो इसलिए जातियों पे प्रैक्टिस करना बंद करें और सिर्फ एक मैं सवर्ण हूं, ऐसी पुरातन पहचान, ऐसी अमिट पहचान को हमें पकड़ना होगा कि मैं सवर्ण हूं। हम सब के सब 90% जितने भी हमारे बहुजन समाज के लोग हैं, हम सब के सब अपनी पहचान को सिर्फ सवर्ण बना लें और कुछ नहीं करना हमें। जो साथी जहां काम करता है वहां काम करता रहे, लेकिन सवर्ण के नाम पर हमें इकट्ठा होना है, एक संघ में, एक प्लेटफॉर्म पर। आप पूरी दुनिया में कहीं भी रहिए, लेकिन कोई पूछता है कि आप कौन है, तो आप बताइए कि हम सवर्ण हैं। जब पूरी दुनिया में 90% लोग ये बताएंगे कि मैं सवर्ण हूं, और हर कोई अपने आप को सवर्ण बताएगा, कोई जाति नहीं बताएगा, तो आप एक दिन में ही इकट्ठे हो जाते हैं, एक दिन में। और जब एक बात करेंगे, मैं सवर्ण की बात करेंगे, और जब सबको पता रहेगा कि ये सवर्ण तो 90% है, तो सारे का सारा सिस्टम हिल जाएगा। सबकी सब सरकारें आपकी तरफ देखेंगी और आपको कुछ ही मांगने की आवश्यकता नहीं है, सब आपको घर आकर मिल जाएगा। आज जो संगठन वाले कहते हैं ना, ये संघ तो कोई प्रोटेस्ट नहीं करता, संघ तो कोई ज्ञापन नहीं देता। अरे भाई, जब सत्ताओं में आप हो नहीं, इकट्ठे आप हो नहीं, आपकी सुनेगा कौन? बाबा साहब ने संविधान दिया, संविधान में सिस्टम दिया, जिसकी संख्या सबसे ज्यादा होगी वो संविधान उसके अकॉर्डिंग चलेगा। आप समझ के नाम पर इकट्ठा हो जाइए, एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर एक बार वोट कर दीजिए, सारा देश आपका, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर आपका, ये संविधान में आपके अकॉर्डिंग चलेगा। तो इस बात को समझने की आवश्यकता है कि हमें इकट्ठा होने की आवश्यकता है। आप इकट्ठा होंगे तब हमें कोई भी स्ट्रगल करना नहीं पड़ेगा, कोई ज्ञापन नहीं देना पड़ेगा, रोड पे आना नहीं पड़ेगा, सब आपको घर बैठा मिलेगा। तो मैं यहाँ पे यही बात कहूंगा, बहुत बातें करने के लिए हमारे बड़े और साथी हैं, बस मैं आपसे यही अपील करता हूं कि अपने अहम और अपना बहम और अपना व्यक्तिगत स्वार्थ थोड़ा सा साइड में रख दीजिए और खुले मन से दिमाग की गंदगी को बाहर कर एक बार इस समर संघ के कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए और समर संघ की पुस्तक को पढ़ लीजिए और समर संघ के साथ एक बार इस समर पहचान को, इस अमिट पहचान को अपने साथ आत्मसात कर लीजिए। 101% रिजल्ट आपके हाथ में आने वाला है, इसे को रोकने वाला नहीं है। जरूरत है एक साथ आपको जुड़ने की, तो आप अपने मनों को साफ कर लीजिए और मन को साफ कर कर इस संघ में एक बार आ जाइए, संघ में काम करके देख लीजिए। संघ का कॉन्सेप्ट बहुत सुंदर है, लेकिन जब आप आ जाएंगे तो ये संघ आपको हर वो अधिकार देगा जो आपको मिले हैं और सुरक्षित रखेगा और जो मिलने वाले हैं। तो मैं न ज्यादा वक्तव्य करके अपनी बात को यही समाप्त करूंगा। मेरे वक्तव्य में यदि कोई गलती हो गई हो तो मैं क्षमा चाहूंगा। सभी संघ से हो, संघ को संघ नमामि, संघ नमामि, संघ नमामि। धन्यवाद। साधु साधु।